ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तिरपन नंबर का ये छंद अपना चलेगा। इस 53 नंबर के छंद में अब आचार्य देव यहाँ किस प्रकार भावना करना चाहिए साधकों के लिए या साधना करना है जिनके लिए, उस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए श्लोक है, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपम् त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। शुद्धात्मा की चाहे वार्ता प्रच्छना तत्पर वही हो तो न से अज्ञानता प्रगटे दशा विज्ञान की। तद्ब्रूयात् उस आत्मस्वरूप का कथन करे, उसे दूसरों को बतलावे। तत्परान पृच्छेत् उस आत्मस्वरूप को दूसरे आत्मानुभवी पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से पूछे। तत्इच्छेत् उस आत्मस्वरूप की इच्छा करे, अर्थात उसकी प्राप्ति को अपना इष्ट बनाए। और तत्परा भवेत् उस आत्मस्वरूप की भावना में ही सावधान हुआ आदर बढ़ावे। येन जिससे अविद्यामयम रूपम यह अज्ञानमय बहिरात्म रूप त्यक्त्वा छूट कर, यानी अज्ञानमय बहिरात्मपना फिर छूट कर विद्यामयम व्रजेत ज्ञानमय परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जावे। क्या कहा इसमें कि जो जीव स्वरूप साधना में तत्पर है उसे उसी स्वरूप के संबंध में ही क्या करना चाहिए, स्वरूप का ही वचन कहे, स्वरूप के बारे में ही पूछे और
स्वरूप की ही भावना करे और स्वरूप के ही निरंतर सावधानी रखते हुए उसी की साधना में निरंतर तत्पर रहे। इससे क्या होगा? इससे अज्ञानमय जो बहिरात्म दशा है उसका अभाव होकर ज्ञानमय ऐसे परमात्म स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। ये जो है अज्ञानी को ज्ञानी बनने की और साधक ज्ञानी को पूर्ण ज्ञानी बनने की प्रक्रिया पूरी इसमें बतला दी है। जो जीव अभी अज्ञान दशा में हैं तो उनके लिए ज्ञानी बनना है तो इसी विधि से बनेंगे, और जो ज्ञानी बन चुके हैं उन्हें पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ दशा पाना है तो उनके लिए यही बात पूरी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो उसी स्वरूप के संबंध में दूसरों को बतलावें, अन्य ज्ञानियों से भी उसी संबंध में विशेष पूछें, कोई बात समझ में ना आवे तो, और उसी स्वरूप की ही निरंतर इच्छा और भावना करें और उसी में निरंतर तत्पर होकर उसी के अनुभव में जो है निरंतर सावधान रहें। तो इससे जो अज्ञानमय तुम्हारी बहिरात्म दशा और उसके संस्कार, उससे बंधे हुए कर्म आदि सब क्षीण होकर के क्रमशः आत्मा की वो ज्ञानमय परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। उसी बात को आगे आचार्य टीकाकार कौन? प्रभाचंद्राचार्य नहीं, प्रभाचंद्राचार्य तो है। उसकी टीका में अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं। टीका: उस आत्म स्वरूप का कथन करना अर्थात अन्य को समझाना। दूसरों ने अर्थात जिन्होंने आत्मस्वरूप जाना हो उनसे वह आत्मस्वरूप पूछना तथा उस आत्मस्वरूप की इच्छा करना अर्थात उसको परमार्थ स्वरूप मानना, उसमें तत्पर रहना अर्थात आत्मस्वरूप की भावना का आदर करना, जिससे अर्थात इस प्रकार आत्मस्वरूप की भावना करने से अविद्यामय स्वरूप का अर्थात बहिरात्म स्वरूप का त्याग करके विद्यामय रूप अर्थात परमात्म स्वरूप प्राप्त किया जा सके। देखो, कहने का प्रत्येक आचार्यों का ढंग अलग अलग होने पर भी सबका भाव एक ही है। जो अपन पढ़ते हैं कि समय सारणी में कि मेरे निज वैभव का जन्म, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। तो यहाँ वचनों में उसी का दूसरों को चर्चा करना, तो जो ज्ञानी हुए हैं उनने वचनों में अन्य जीवों को उसी बात को बताया है। आगम क्या है? भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी जो उन्होंने अनुभव किया उसी को उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में अन्य जीवों को भी समझाया। उसी परंपरा में गणधर आदि आचार्यों ने भी ग्रंथों का जो है समझ करके अनुभव करके जो है ग्रंथों की रचना की। उसी परंपरा में अन्य ज्ञानी भी दूसरों को उपदेश आदि देते आए हैं। तो उसी रूप में ये जो है यहाँ पर दूसरों से भी अपन जो पढ़ते हैं वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, तो पूरा का पूरा जो है उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसी के संबंध में बाँचे, पूछे, चिंतन करे, मनन करे, आमनाय बार बार उसी का जो है अपने जीवन में जो है अन्य परंपरा से आचार्यों की मिलावे, उनको सुने और उन्हीं दूसरों के लिए भी फिर अपना परिपक्वता हो जाने पर दूसरों को भी उसी बात को बोलते हुए अपनी स्वयं की साधना करें। ऐसा जो है ये सब इसमें इन सारी बातों को ही लिपिबद्ध किया है कि जो अपने जीवन में अनादिकालीन बहिर्मुक्ता का जीवन चला है, उस बहिर्मुक्ता के जीवन को तोड़ने के लिए अंतर अपने स्वरूप की आराधना करते हुए उसी से संबंधित अपना सारा का सारा जीवन हो, तो जाकर के अपनी बहिरात्म दशा का भाव होकर और अपनी अंतरात्म दशा पूर्वक क्रमशः उसी की साधना से परमात्म दशा प्रकट होती है। भावार्थ: आत्मस्वरूप की भावना किस प्रकार करना? आत्मस्वरूप की भावना किस प्रकार करना, इस प्रश्न के उत्तर में
आत्मार्थी को लक्ष्य करके आचार्य देव कहते हैं कि आत्मस्वरूप अन्न को समझाना। जिन्होंने आत्मस्वरूप को जाना है उनसे उसके ही विषय में पूछकर उसे जानना, उसकी ही इच्छा रखना, अर्थात उसे एक को ही परमार्थ सत्य मानना और निरंतर आत्मस्वरूप की भावना में ही लगे रहना। ऐसा करने से बहिरात्म स्वरूप का, अविद्यामय स्वरूप का नाश होगा, परमात्म स्वरूप की अर्थात ज्ञानमय स्वरूप की प्राप्ति होगी। विशेष स्पष्टीकरण। ये मतलब इन सभी में अपने लिए क्रम से उस बात को, जो अभी शिष्य का प्रश्न था कि भैया आप कह रहे आत्मा ज्ञान आनंदमय है, परंतु हम तो यहाँ जो अभ्यास करते हैं तो हमें तो कुछ समझ में आता नहीं और हमारे लिए तो उसमें वैसा आनंद आता नहीं या वैसी हमें निश्चंकता बढ़ती नहीं। तो आचार्य देव ने समझाया कि भैया अगर तुमने पहले अभ्यास नहीं किया है तो पहले तुम्हें ऐसा लगेगा, और यदि उसका अभ्यास करने में प्रवीण हो जाओगे तो फिर तुम्हें उसी में आनंद आएगा और बाहर के कसाय के काम, पराधीनता के कार्य तुम्हें कंटाला लगेगा, दुखरूप लगेगी, वहाँ तुम्हारी अरुचि हो जाएगी और वहाँ बहुत आवश्यक से आवश्यक कार्य पिछली भूमिका में अगर होंगे तो करके बहुत जल्दी उनको अपने उपयोग से, अपने दिमाग से हटा करके, मन से हटा कर और शीघ्र ही अपने स्वरूप की आराधना में ही आप लगोगे। ऐसा जो है आचार्य देव ने पिछले श्लोक में बतलाया था। अब यहाँ इस श्लोक में निरंतर उसी की जो है आत्म भावना, भावते भावते जीव लह निर्माण। तो जो जीव आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, जितने भी वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, सबके लिए एक ही विधि है कि बस जिस चीज़ को उनके लिए जो चीज़ भा जाती है, रात दिन उसी का भजन करते हैं, वो उसी के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतना करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरों को बताते हैं और बार बार उसी का अनुभव करते हैं। ये बात ही अपने उस स्वरूप की पूर्ण सिद्धि करने का उपाय आचार्यों ने बतलाया है। उसी को पॉइंट में ये विशेष स्पष्टीकरण में भी समझा रहे हैं। विशेष स्पष्टीकरण नंबर 1, आत्मा संबंधी ही बात कर, संसार संबंधी कोई भी बात मत कर। वैसा करने से बाहर में भ्रम का तेरा उपयोग तत्व निर्णय की ओर झुकेगा। नंबर 2, आत्मा संबंधी अधिक ज्ञान के लिए विशेष ज्ञानियों से पूछे, इससे आत्मा संबंधी तेरी श्रद्धा स्पष्ट होकर दृढ़ होगी और ज्ञान निर्मल होगा। नंबर 3, आत्म प्राप्ति की ही भावना कर, अन्य किसी पर पदार्थ की अन्य अथवा इंद्रिय विषय के सुख की इच्छा न कर। ऐसा करने से बाह्य इंद्रिय सुख के कारण होने वाली निरर्थक आकुलता मिट जाएगी। नंबर 4, आत्मस्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत बन। इस प्रकार तेरे ज्ञान में, श्रद्धा में और आचार में एक आत्मा को ही विषय बना, अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय मत बना। श्रीमद् रायचंद जी ने कहा है, काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग। आत्मा ही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उसकी ही प्राप्ति करने योग्य है। उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के रोग के समान है। इस प्रकार समझकर धगस और उत्साह पूर्वक यदि तू आत्मभावना करेगा तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। देखिए इसमें अपन को जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सब की एक ही भावना रही है, एक ही साधना रही है और अन्य के लिए भी उन्होंने उसी बात को जो है अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया है। अब चूँकि परिस्थितियाँ उदय की सबकी अलग अलग होती हैं, बाह्य परिस्थितियाँ उदय की ज्ञानियों की सबकी अलग अलग होती हैं, एक जैसी बाहर की परिस्थितियाँ उदय की नहीं होती, पर साधना सभी ज्ञानियों की एक की ही होती है।
अंदर की साधना सबकी उसी एक स्वरूप की होती है। साधना में कोई अनेकपना नहीं होता है। बाहर में भले ही एक ही गुणस्थान वाले जीव आपको अनेक कैटेगरीज में मिल जाएंगे। ये देखो, आप चौथे गुणस्थान में चारों गति के जीव हो सकते हैं। नरक में आप सातों नरकों में असंख्यातों जीव मिलेंगे आपको, पर बाहर में आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर अंदर में क्या चल रहा है उनके अंदर में चिन्मूरद्रगधारी की उनकी दृष्टि एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप पर ही है। उसी को अपना सर्वस्व जानते मानते हैं और उसी की भावना स्वरूप की पूर्ण करने की उनकी है। पर बाह्य के उदय में उनको अलग अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करना पड़ रही, लड़ झगड़ रहे हैं। जो भी स्थिति उदय की बन रही है उसमें बाहर में तुम्हें अलग प्रवृत्ति करते दिखेंगे, पर अंदर में सभी ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय और दृष्टिकोण होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो है बाहर से ज्ञानियों को अपन नहीं समझ सकते। बाहर की प्रवृत्ति निचली भूमिका आदि में, ऊपर की भूमिका में तो चूंकि वो बाहर से भी पापों से निर्वृत्त होकर के स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करते हैं तो सामान्य रूप से अपन समझ भी सकते हैं, परंतु सर्वथा उनका अंदर का स्वरूप अपनी समझ में नहीं आता। जो साधक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अनुमान आदि कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं जिसका अनुभव नहीं हो तो दूसरे का अनुमान आदि भी क्या करोगे बाहर से देखकर। तो ये अपन को इन सारी बातों का यहाँ पर अपन को बराबर माने अंदर के मूल स्वरूप की यहाँ पर अपने लिए एकमात्र पकड़ने की, उसकी अनुभव करने की, उसी की भावना की निरंतर, और अन्य किसी प्रकार से दूसरा कुछ भी करने के लिए यहाँ पर अपने लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर में परिस्थिति वसात अन्य प्रवृत्ति करना पड़े तो वो बराबर मजबूरी जन्य जान करके करते हुए भी उसमें अपन जुड़े नहीं रहे, और जुड़े रहते नहीं हैं। उपदेश में जुड़े नहीं रहे कहा जा रहा है, पर सिद्धांत में तो ज्ञानियों का ऐसा होता ही नहीं है, उसमें जुड़े वो रहते ही नहीं है, क्योंकि जुड़े तो वो अपने स्वरूप से हैं। अब उनको लगन तो अपने स्वरूप के अलावा दूसरी कुछ है ही नहीं, किसी में रस है ही नहीं, किसी में अपना हित भी नहीं है। तो अपन तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सब बाहर में निरंतर आकुलता कंटाले के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी तो जो है जब तक वो पूर्ण भीतराग दशा उनकी नहीं हो जाती है तब तक उनकी एक ही धुन रहती है, लगन रहती है, प्रयत्न रहता है, और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो जो है यहाँ पर जो है सभी जीव जितने भी हैं वो एकमात्र अपने स्वरूप को केंद्र बना करके उसी की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी की लीनता और उसी की भावना। श्रीमद जी ने एक स्थान पर लिखा कि हम 4 प्रकार से अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। एक तो स्वभाव से सब शुद्ध हैं, तो स्वरूप से हम अपने को शुद्ध अनुभव करते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा हम अपने को स्वरूप शुद्ध अनुभव करते हैं, और निश्चय नए की अपेक्षा हम अपने आप को शुद्ध अनुभव करते हैं। ज्ञान में निश्चय नए, श्रद्धान में अपने चेतन स्वरूप की प्रतीति, और भावना निरंतर हम अपने स्वरूप की भाते हैं। चारित्र में काय की भावना भाते हैं? एकमात्र शुद्ध आत्मा की ही निरंतर भावना भाते हैं। तो स्वभाव से, रुचि से, निश्चय से, ज्ञान निश्चय नय से, और स्वरूप की भावना से, ऐसे निरंतर हम अपने को शुद्ध अनुभव करते हैं। और हमारे लिए और कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं, कोई भावना नहीं। जो अपन ने अभी पढ़ा ना कि उनके लिए कौन सा एक, बाकी सब मन के रोग समझते हैं, आत्मा ही मन उनकी जो है एकमात्र किस चीज़ की भावना रहती है, तो कहते हैं उनका जो है उनका अपना जो भाव है पूरा का पूरा, तो उसमें दिया उन्होंने श्रीमद जी का जो वचन दिया है, काम एक आत्मार्थ का दूजा नहीं मन रोग। आत्मा ही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उसकी ही प्राप्ति करने योग्य है, उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के रोग के समान जानना। क्या देखो, एक तो दूजा वहाँ मन का रोग कह रहे हैं, और आत्मा का ही विचार चिंतन मनन आदि करने के बाद दूसरा अपने मन के लिए कोई काम और नहीं होना चाहिए। क्या है? अगर मन से, चूंकि क्या है, विचार करना है तो मन से इसी को विचार करो, निचली भूमिका है तो, बाकी तो और अपने लिए क्या है कि वो मन का और अपने लिए मोह का भाव है। फिर
दूसरा अगर अपन को विचार आ रहा है तो मोह का कार्य है, वो ज्ञान का नहीं है, बुद्धिपूर्वक। तो ये जो है यहाँ प्रत्येक जीव के लिए, इन सारी बातों के लिए आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करके और ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से अपने स्वरूप की साधना में तत्पर रहेंगे तो ही पूर्व के कुसंस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार क्षीण होंगे, बंधे हुए कर्म निर्धृत होंगे और आपके लिए नए कर्म बंधेंगे नहीं, आएंगे नहीं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक स्वरूप साधना के अंतर्गत खड़ी होती है। जो अपन को करने लायक है वो सब कार्य इससे सिद्ध होता है, जो छोड़ने लायक है वो सब इससे सहज छूटता है इस कार्य में। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस 53 नंबर के कलश में अब इसी को जो है इन्होंने दूसरे ग्रंथ के भी रेफरेंस दिए हैं। इष्टोपदेश श्लोक 49 में भी इसी बात को कहा है। वह है इसी में जो है वो 49 नंबर का श्लोक भी दिया है, उसका हिंदी दिया है इसमें। वह ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति अविद्या का, अज्ञान का नाश करने वाली है तथा महान उत्कृष्ट और ज्ञानमय है। इसलिए मुमुक्षुओं को उसके विषय में ही पूछना, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करनी तथा उसी का अनुभवन करना चाहिए। ये काय में दिया है? इष्टोपदेश। ये इन्हीं आचार्य देव का है क्या? ये इन्हीं आचार्य देव का इष्टोपदेश है, इसी में जो है इसमें दिया हुआ है। तो ये उसमें भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। कौन सी बात को? जो अभी अपन इसमें 53 नंबर के कला से पढ़ रहे 51 श्लोक हैं इष्टोपदेश में, उसमें 49 नंबर का जो श्लोक है उसमें दिया है अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्रष्टव्यम मुक्षुभी। है अविद्या नाशक महाज्योति परम है ज्ञानमय है, पूछते हैं चाहते ध्याते उसे मोक्षार्थी बस। क्या दिया उसमें? अविद्या को दूर करने वाली महत, महान, परम, उत्कृष्ट, ज्ञानमयम ज्योति, ज्ञानमय ज्योति है। मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं को तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में ही पूछना चाहिए, तद इष्टव्यम, उसकी ही वांछा करना चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम, उसी का ही अनुभव करना चाहिए। ये बात इसी के मैंने इष्टोपदेश के 49 नंबर के जो है ये श्लोक में भी इसी बात को दिया गया है। अर्थात कुल मिलाकर के सभी में आचार्य देव एक दूसरा भी जो और दिया इन्होंने अमित गति आचार्यकृत योग सार के श्लोक 49 में भी कहा है, जो पुरुष विद्वान है उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। क्या कहा? जो पुरुष विद्वान है उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना चाहिए। छठाला में अपन पहली ढाल पढ़ते हैं जब, तो उसमें पहले शर्त दी है। क्या शर्त दी है? जो चाहो अपनो, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तो यहाँ क्या दिया? निश्चल मन। निश्चल मन माने क्या? मन थिर आन, जो चाहो अपने मन को स्थिर माने इधर उधर न भटका कर, इधर उधर बीच बीच के भैया हमारा मन नहीं लगता, कहीं क्या उपयोग जाता कर कहीं, माने चंचल बुद्धि पूर्वक इसको सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एकमात्र इसी के सुनने में पूर्ण अपने उपयोग को एकाग्र करके सुनो। अब कहते जो पुरुष विद्वान है वो उनको, तो जो पुरुष विद्वान है मतलब क्या अर्थ होता है उसका? यहाँ विद्वान का मतलब शास्त्री पढ़े लिखे ऐसी बात नहीं है। यहाँ विद्वान का मतलब है जो थोड़ा भी समझते हैं, जो अपना हित करना चाहते हैं, ऐसे जीव वे सब विद्वान हैं। विद्वान माने समझदार। तो ऐसे जो जिनको अपना आत्महित करने की रुचि पैदा हुई है, ऐसे जो समझदार रुचिवान जीव हैं उनको अपने मन को स्थिर करके और सुनना चाहिए। वह ध्यान करने योग्य है,
आराधना करने योग्य है, पूछने योग्य है, सुनने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, उपार्जन करने योग्य है, जानने योग्य है, कहने योग्य है, प्रार्थना योग्य है, शिक्षा योग्य है, देखने योग्य है, स्पर्शने योग्य है। कारण कि वैसा करने से आत्मा सदा स्थिर पने को प्राप्त होता है। और कहाँ तक कहें? अब आचार्यों की जो है करुणा है, अंदर में उनकी भावना है कि भैया जैसे बने तैसे मरपच करके तुम इस कार्य को कर लो। तो ये जो है स्पर्शन कैसे नहीं है भैया उसको? स्पर्शन माने होता छूना। क्यों भैया आत्मा को क्यों नहीं छूना? आत्मा को ही छूना और किसी को नहीं छूना। अशरीरी है तो क्या हुआ? अशरीरी है तभी तो उसके लिए उसी को छूना, उसी के लिए ही अपन ग्रहण करे। छुएंगे कैसे? अपन पढ़ते हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? आत्मा की अनुभूति अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में होती है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होती है, सविकल्प ज्ञान में नहीं होती है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय ज्ञान में होती है। तो आप अपने उपयोग को इतना सूक्ष्म अंतर्मुखी बनाओ कि जिससे आपके उपयोग में वो आत्मा अनुभव में आने लगे। तो अपने आत्मा को अपनी पर्याय अपने उपयोग में ग्रहण करो, तभी उसको पकड़ पाओगे तुम। छूना माने क्या? लोग में अपन हाथ से पकड़ते हैं, तो ऐसे ही यहाँ इसको पकड़ने के लिए अलग है, तो ज्ञान में ही पकड़ना पड़ेगा और क्या। नमा समय सारा है स्वानुभूत्या चकास्ति, अपने ज्ञान में ही उसकी अनुभूति होगी। तो उसी ज्ञान में ही जैसे अपन देखते हैं कि अगर जो ये घड़ी वाले घड़ी साज होते ना, तो उनके पैच पुर्जा बड़े छोटे होते हैं, तो उनको पकड़ने की चिमटी कैसी होती है? तो जिस चीज को पकड़ना है तो उसकी पकड़ने का हथियार भी वैसे ही होता है। तो ऐसे ही आत्मा को छूने या पकड़ने का हथियार ले परम पेनी सुबुद छेनी दार अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा की। फिर निज माई निज की हित निज कर आपको। पहले अपने ज्ञान में पर को पर रूप जान करके जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो। ज्ञान में ही अपने से भिन्न पर का त्याग होता है और ज्ञान में ही अपने स्वरूप का ग्रहण होता है। एकमात्र ज्ञानी है कि वही अपने से भिन्न पदार्थों को अलग जानेगा, अपने से पृथक, और उसी में अपने ज्ञान से अनुभव करके उसको ग्रहण करके और उसकी साधना करेगा। तो ये दोनों चीज़ें अपने उस अतीन्द्रिय ज्ञान में, अंतर्मुखी ज्ञान में अपने आत्मा को छुआ जाता है, अनुभव किया जाता है, पकड़ा जाता है, उसी की साधना की जाती है। तो जितने ये वचन दिए हैं वो सब उसी का निश्चल मन से अध्ययन करना। निश्चल मन से अध्ययन करना, मन शांत होता है जब अपन आत्मा का अनुभव करते। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। उसी का ध्यान, वह ध्यान करने योग्य है, तो उसी में लीनता करना है, उसी की आराधना करना है। आराधना माने क्या? आराधना माने क्या होता है? अपन लोग में आराधना माने क्या करते हैं? हाँ, आ माने पूर्ण रूपेण, उसी को पूर्ण रूपेण अपने लिए अपनी परिणति में ग्रहण कर ले। माने उसी को ग्रहण करना, वही तो उसी का वही आराधना करने योग्य है, उसी के बारे में पूछने योग्य है। अगर दूसरे अपने से विशेष ज्ञानी मिलते हैं तो उनसे उसी के बारे में पूछो कि तुम जो अनुभव कर रहे हैं भैया ऐसा कर रहा है कि और कुछ इससे अलग है, तो उसी के बारे में पूछो और उसी का अभ्यास बार बार करो, निरंतर उसी का अभ्यास करो और उसी को उपार्जन करो, पाओ उसी को। उपार्जन माने क्या? उपार्जन माने उसी को पूर्ण रूपेण अपने ग्रहण करो। तो उपार्जन करना, अपन जैसे उपार्जन करने के लिए, पैसा उपार्जन करने के लिए विदेश जाते और कुछ कहाँ जाते, तो वो उसको ग्रहण करने के लिए, ऐसे उसी का ये है तुम्हारी संपत्ति, इसका उपार्जन करो, है उसी को जानो, उसी को कहो, उसी की प्रार्थना करो। क्या
प्रार्थना माने क्या? प्रकृष्ट रूप से उसकी चाहना, तो उसी की प्रार्थना, उसी की शिक्षा, उसी को देखो, उसी को छुओ। इस प्रकार से क्योंकि वैसा करने से ही आत्मा सदा स्थिर पने को प्राप्त, परिणति में अपनी परिणति जब जैसे स्वरूप को ध्याएगी, साधेगी, तो परिणति वैसे ही हो जाएगी। जो जानता है शुद्ध को अशुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध को अभिशुद्धता को प्राप्त हो। तो जैसे अपने स्वरूप को अपन ध्याएंगे, भाएंगे, वैसे ही स्वरूप परिणति उस रूप हो जाएंगे। तो ये अपने लिए जिस रूप माने जो चीज़ अपन को, जिस रूप अपन को होना है, उस रूप अपन को निरंतर परिवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें अपने लिए आचार्य देव ने, वैसे तो देखो वचन ज्ञानियों के बहुत संक्षेप में होते हैं, पर उनका विस्तार अंदर में बहुत होता है। अब उस विस्तार को अब आचार्य टीकाकार प्रवचनकार उसका खोलते रहते हैं उसी बात को। तो ये जो है इस प्रकार अपने लिए कि जो वास्तव में अपना आत्महित करना चाहते हैं, उनके लिए अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की चाह, उसी की वार्ता, उसी को पूछना, उसी की साधना आदि करें, तो उससे तुम्हारा जो कुछ भी अनादिकालीन अज्ञान है, मिथ्यात आदि है, कसाएँ हैं और जितनी भी चंचलता आदि है, वो सारी की सारी चीज़ें समाप्त होकर के एकमात्र तुम्हारे स्वरूप की पूर्ण सिद्धि, उस परमात्मा दशा की पर्याय में सिद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस संबंध में लौकिक दृष्टांत आदि पूर्वक अब इन्होंने जो विस्तार में इसके ऊपर प्रवचन दिया है, इसमें भी अपन उपयोग, क्योंकि उपयोग को तो कोई ना कोई आश्रय चाहिए। अगर अपन उपयोग इसमें नहीं लगाएं तो उपयोग इधर उधर भटकता है, फिर फालतू के कामों में लगता है। इसलिए ज्ञानी एकमात्र अपने लिए जो है उसी बात को जो है अनुभव के बाद आते हैं तो उसी का चिंतन मनन करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी की वार्ता करते हैं, उसी को दूसरे को समझाते हैं, ताकि अपना उसी का रस परिपाक होता रहे। लोक में भी अपन देखते जो चीज़ अपन को रुचती है तो रात दिन अपन उसी की चर्चा और एक दूसरे को सुनाते हैं, उसी को जो है एक दूसरे को बांटते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है अध्यात्म सुख सिद्धि के उपाय का यहाँ वर्णन चल रहा है। काय का वर्णन चल रहा है? अध्यात्म सुख सिद्धि माने आत्मा के सुख की सिद्धि किस उपाय से होती है, उसका ये स्पष्टीकरण विस्तार में चल रहा है। अध्यात्म सुख सिद्धि के उपाय का वर्णन। इससे पहले यह कहा गया था कि जिसने ज्ञान का योग पहले ही प्रारंभ किया है, उसको अपने आत्मा में टिकना कठिन लगता है और उसे बाह्य पदार्थों में लगने में सुख भी मालूम होता है और अपने आप में रत रहने में उसे कष्ट मालूम होता है। किंतु जिसने अपने इस ज्ञानमय स्वरूप की बार बार भावना की है और इसका दृढ़ अभ्यास किया है, उसे बाहर में लगना कष्टदायी मालूम होता है और अपने आप के आत्मा में स्थिर होना, रत होना सुखदायी मालूम होता है। ऐसी बात सुनने पर जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है, तो ऐसी सिद्धि बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके समाधान रूप मानो यह उत्तर दिया जा रहा है कि उस बात को बोलो, उस बात की चाह करो, उसी को दूसरों से पूछो और उसी में लीन हो जाओ, जिसके कारण यह आत्मा अविद्यामय स्वरूप को छोड़कर विद्यामय स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अविद्या और विद्या। अविद्या माने ज्ञान से पृथक जो अपने भाव होते हैं, मोह राग द्वेष आदि के, इनको बोलते अविद्या। इसको अज्ञान ज्ञान रूप नहीं है, वो मोहमय है, इसलिए उसको अपन अविद्या कहो, मोह राग द्वेष के भाव कहो, बेकारी परिणाम कहो, ये आप उसको अनेक नाम दे सकते हैं। कुज्ञान भी है वो, उसको कुज्ञान भी वे सब उल्टे चीज़, एक की अपेक्षा पर ज्ञान की अपेक्षा को ज्ञान कहते हैं। परंतु जैसे अपन जैन को छोड़ के बाकी सबको अजैन कह देते हैं, तो अब अजैन में क्या कहा जाते हैं? ऐसे ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के अज्ञान में क्या क्या, अविद्या में क्या क्या आ जाएंगे? जो कुछ भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से बाहर है वो सब अविद्या के अंतर्गत, अज्ञान के अंतर्गत समझ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अविद्या में अपने स्वरूप को छोड़ करके, ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी सब
और उसका अभाव करना है तो तुम एक ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना में लगो, तो सब तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर वो बात बता रहे। अब निज का पर में अनधिकार, माने आत्मा का अगर दूसरों को चाहता है, दूसरों की तरफ उसका बुद्धि लगती है, प्रयत्न करता है, तो कहती भैया ये तेरी अनधिकार चेष्टा है, इसका तुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, इसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर के कार्य करने का प्रयत्न करता है तो उसका दुष्परिणाम आता है, उसका सुपरिणाम नहीं आता है। तो आगे उसका खुलासा है, देखिए। इस जीव का अन्य कोई साथी नहीं है, साथी कोई हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप प्रत्येक में अपना अपना है, अपना ही स्वरूप है, अपना ही कर्णमय है, अपने में अपना ही अधिकार है। किसी भी जीव का किसी अन्य जीव पर अधिकार नहीं है, किंतु अपने स्वार्थ भाव के कारण एक दूसरे से लगे हुए हैं। वह उनकी गोष्ठी बनी हुई है। इस गोष्ठी में कोई यह सोचे कि मैं अमुक को यूँ करता हूँ या मेरे बल पर ही इन सबका जीवन है। इस बात को सोचना विचारना तो व्यर्थ की बात है। तुम तो केवल अपने परिणाम घर बनाते हो। विकार रूप बनाओ, विकार रूप बनाओ, शुभ बनाओ, अशुभ बनाओ, शुद्ध बनाओ। अपने परिणाम करने के सिवाय अन्य कुछ कार्य नहीं करते। प्रत्येक पदार्थ है अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं है। अपने में ही परिणमता है, किसी अन्य में परिणमन नहीं करता है। ऐसे अपने स्वरूप अस्तित्व के सद्भूत प्रत्येक पदार्थ केवल अपना ही अपने आप का स्वामी है। जब ऐसा प्रत्येक जीव का प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप है, तो अब मेरा सुधार और बिगाड़ किस बाह्य पदार्थ से होगा? मैं ही अपने भावों को बुरा बनाकर बिगाड़ कर लेता हूँ और अपने ही भावों को शुद्ध बनाकर सुधार कर लेता हूँ। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बरनी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध। बीतराग परिणति भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बरनी। जीव सिर्फ अपने परिणामों का ही करता है। अब कहते हैं दो प्रकार के जो परिणाम हैं वो तो अपने लिए अंध रूप हैं। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध। बीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी। ये दो प्रकार के परिणाम अशुद्ध परिणाम कहलाते हैं और ये संसार के कारण है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्य। आश्रव भाव है, सब ये बंध के कारण है। ये चतुर्गति में जीव को घुमाने के निमित्त हैं। तो जिनको चतुर्गति में नहीं घूमना है तो उनके लिए त्याग शुभ क्रियाकलाप, माने इसमें जो है पुण्य पाप दोनों छोड़ करके स्वरूप की साधना करना है। परंतु निचली भूमिका में अभी जब तक शुद्ध स्वरूप की आराधना में पूर्ण नहीं लग सकते हो तो उसके लिए फिर बीच की रास्ता है ये कि त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाचि पाप। शुभ में न मगन हो शुद्धता बिसरनी। पाप कभी करो मत, शुभ में अटको मत, शुद्ध को भूलो मत। अपने शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य रख करके, दृष्टि रख करके उसकी यथाशक्ति आराधना करते हुए और भूमिका अनुसार शुभ कार्यों में लगे रह करके भी उसमें अटकना नहीं, उसी को सर्वस्व नहीं मानना है। ऐसा साधक निचली भूमिका में अपने निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके और अपनी क्रम क्रम से उत्तरोत्तर उन्नति करके आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अपन को कोई बात है कि भैया तुम्हारा अधिकार पर में तो है ही नहीं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने परिणामों तक है। अब उसमें परिणाम मूल में दो है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध परिणाम चतुर्गति दुख के कारण है, शुद्ध परिणाम मोक्ष के कारण है। तो शुद्ध परिणामों की आराधना अपने स्वरूप के आश्रय से करो। अब वो अगर पूर्ण रूपेण जब तक नहीं हो रही तब तक आप शुद्ध स्वरूप की आराधना करते हुए और
तीव्र कसायों में जो अपने स्वरूप से अत्यंत बाही हैं उनमें न जाकर अपने स्वरूप के नज़दीक ऐसे सहचरभूत शुभ कार्यों को करते हुए और आप अपने स्वरूप की आराधना क्रम से करते रहें, ये अपन को प्रेरणा दी गई। अब हित कर वचन से लाभ। भैया, जब हमको वचन व्यवहार में लगना पड़ रहा है तो ऐसी बात बोले जिस बात के बोलने से अज्ञानमय भाव को हटे और ज्ञानमय भाव हो जाए, अर्थात आत्मस्वरूप का कथन करें। धन्य है वह वातावरण, धन्य है वह समागम, धन्य है वह सत्संग जहाँ रहकर इसका उपयोग विशुद्ध रह सके और केवल अपने आप के प्रतिबोध में संतुष्ट रह सके। ऐसी ही बात बोलना उचित है जिससे इस जीव का विद्यामय आनंदमय स्वरूप प्रकट होवे। विषय और कसायों में लगने की बात बोलने वाले इस जगत में अनेक हैं। घर के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार जन प्राय सभी इसे विषय और कसायों में लगाने वाले हैं। कोई राग की बात में लगाते हैं तो कोई द्वेष की बात में लगाते हैं, उकसाते हैं। ऐसे पतन के गर्त में पटकने के वचन दुनिया में बोलने वाले अनेक हैं, किंतु ऐसे वचन दुर्लभ हैं जिन वचनों को सुनकर अशुभ संस्कार का संताप दूर कर ले और अपने अध्यात्म ज्ञान सुधारस का भान कर सके। ऐसी ही बात हम दूसरों की सुने और ऐसी ही बात हम बोलने का यत्न करें। माने ये जो है ये बहुत सावधानी के लिए साधक लोगों के लिए अपने लिए उपदेश है। 24 घंटे अपना बोलना चालना चलता रहता है, चिंतन मन का चलता ही रहता है, सोचना चलता ही रहता है। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया अब जब अगर तुम्हारा इस मनुष्य पर्याय में भी एक जागृत हो जाए, अब तुम ऐसे ही वचन बोलो, ऐसे ही वचन सुनो। अपने लिए जो है जो अनर्थ दंड के अंतर्गत लिया है तो उसमें पढ़ना, सुनना, बोलना, जितने भी जो संसार बढ़ाने वाले हैं ये सारी चीज़ें अपने लिए जो है अनर्थ दंड के अंतर्गत क्या क्या लिया है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड बदला है। कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। तो इनमें वचनों से संबंधित कितने हैं? पापोपदेश, अपध्यान, दुष्श्रुति, खोटे वचन सुनना जिससे कसाय बढ़े हैं, जो अपने लिए माने विकता आदि है, अनेक प्रकार के अपने परिणामों को मलिन करने वाले हैं। ऐसे वचनों को सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपन अनर्थ दंड, तुम्हें मिलना जुलना कुछ नहीं बाहर में, और उससे व्यर्थ का ही पाप का बंध होगा, दुर्गति के पात्र होगा। इसलिए ऐसा अपन ना तो सोचें, ना बोलें, ना सुने, ना देखें, ना विचार करें, निरंतर अपने लिए इन सब चीज़ों से। तो जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत धरे। ऐसे लोगों की संगति करें, ऐसे लोगों के उन वचनों को सुने और दूसरों से भी अपन इसी प्रकार के वचन बोलें जिससे दूसरे जीवों की कसाय ना बढ़े, अज्ञान ना बढ़े, मिथ्यात्व का सेवन आदि ना हो और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, उनकी सजगता हो। तो ये अभी कह रहे संसार में तो सब घर के लोग, मित्र, रिश्तेदार सब प्रायः तुम्हारे लिए वही मोह की बातें, विषय कसायों की बातों में उकसाने वाली चीज़ें करेंगे। ऐसो कर लो भैया, ऐसो होगा, वैसो कर लो, ऐसो कर दो, वैसो, सब संसार की, जिनको स्वयं तत्व की रुचि नहीं है वो तुम्हें क्या तत्व की बातें सुनाएंगे। इसलिए यहाँ पर अपन को ये सजगता की जा रही है कि भैया तुम अपने वचनों का सदुपयोग करो और ऐसे ही लोगों की संगति करो कि जिससे तुम्हें सद वचनों का लाभ प्राप्त होकर के तुम्हारे जीवन में भी किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। तो इस प्रकार से एक एक अपने लिए पॉइंट माने जो आत्माराधक हैं उनके लिए सब चीज़ें किस प्रकार से अपने जीवन का जो भावदीप का में अपन ने पढ़ी थी 7 चीज़ों का, वो सब चीज़ें इसमें गर्भित हो जाती हैं।
कि अभी उसका सदुपयोग करें अपन। जब तक स्वरूप साराधना में उत्कृष्टता से नहीं लग पा रहे हैं तो अपना मन, वचन, काय, तन मन धन वचन विषय कसाय और ज्ञान, इस सारी चीज़ों का अपन को विवेक जागृत होकर के सदुपयोग हो। अगर ये चीज़ें अपन करेंगे तो जीवन की सार्थकता करके आगे जाएंगे। और यदि अपन सावधान नहीं रहेंगे तो गांठ की पूंजी, जो कुछ भी पूर्व अपन पढ़ते हैं कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुख देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। अब लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी और परिवार भी, पर क्या बढ़ गया तेरा बोली, इनसे तेरा क्या बढ़ेगा। कि बाहर में तूने अगर पैसे धन संपत्ति इकट्ठी कर ली और बाहर के पदों में तूने जो है बहुत सारी प्रवृत्ति कर दी तो उससे ज़्यादा विकल्पों में लग जाएगा। इसलिए बाहर की लक्ष्मी, अधिकार, बाहर का परिवार, रिश्तेदार, अरे कहते संसार का बढ़ना है ये तो तेरा, और संसार का बढ़ना अरे नरदे मनुष्य पर्याय तूने हार गया था। क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से विवेक जागृत करके प्रवृत्ति नहीं करता है तब तक उसके जीवन में जो है पूरा जीवन इसका व्यर्थ चला जाता है। अब इसको इन वचनों के संबंध में इन्होंने आगे के पॉइंट दिए, हितकर वचन से लाभ, फिर आगे दिया संताप हर वचन। नीति शास्त्र में वचनों की शीतलता का ऐसा वर्णन किया गया है कि सज्जनों के वचनों में ऐसी शीतलता भरी हुई है जैसी शीतलता ना तो किसी नदी के जल में है, ना किसी चंदन में है, ना किसी बर्फ में, ना किसी बर्फ घर में है। कोई पुरुष चिंता से व्याकुल हो रहा हो, उसे बर्फ के घर में रखा जाए तो क्या वह बर्फ उसके चित्त को ठंडा कर देगा? नहीं कर सकती वो बात। किंतु भेद विज्ञान के वचन ज्ञान रूप ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि बड़ी बड़ी चिंताएं भी हों तो वे सब शांत हो जाती। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हर, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत जल। तो ऐसा है जो है इस प्रकार की कहते वचन अपन को बोलना चाहिए। संताप हर निरापद वचन। इस लोक में चिंता ही क्या है, चिंता बनाई जाती है, चिंता योग्य बात कुछ नहीं है। ना रहा धन ज्यादा, इससे कौन सी हानि है। मिला हुआ धन चला गया, इसमें कौन सी हानि है। आत्म तत्व की, इसमें यानी आत्म तत्व की कौन सी हानि, प्रश्न है इसमें। अन्न भी विपत्तियां सोच लो, इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया, तो इसमें कौन सी हानि। इस आत्म तत्व की ही, इस आत्म तत्व की हो गई हो। हाँ, क्या आत्म तत्व की हो गई हानि। लेकिन ज्ञानानंद निधान आत्मस्वरूप को भूलकर जो बाह्य पदार्थों में मोह बुद्धि लगाए हैं, बस इसी से दुख होगा। यह परिणाम ही दुख स्वरूप है। उस दुख को मिट सकने वाले तो जो वचन हैं, उन वचनों का सुनना और ऐसे वचनों का बोलना, यह ही है आध्यात्मिकता में रमने का एक उपाय। जिस वचन से अज्ञान संस्कार मिटे और ज्ञान संस्कार बने, ऐसी ही बात बोलना चाहिए। तो ये जो है देखो वचनों का अपन लोक में बोलते हैं कि गोली का घाव तो फिर भी ठीक हो जाता है, पर बोली का घाव हृदय में व्यक्ति को ऐसा कसाय में, वैसे तो क्या तो बोली के घाव तो होते नहीं है, वो तो जिनके अंदर कसाय हैं और वो धारणा बना लेते हैं कि हमारा ऐसा हो गया वो बात। परंतु ये तो ज्ञानी जीवों को, समझदार लोगों को ये बताया कि भैया
वचन तुम्हारे बहुत सावधानी पूर्वक, क्यों कि एक एक वचन का महाभारत काय से हुआ था? एक मात्र वचन नहीं तो बोला कि अंधों के अंधे ही होते, समझ लो क्या हो गया उससे। तो मतलब एक एक वचन व्यक्ति का जो है इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर देता है, और एक एक वचन व्यक्ति का जो है सारी कसायों को शांत करके और लोगों को मोक्ष मार्ग में लगा देता है। इसलिए कहते वचनों की बहुत कीमत है, अपनी वचनों की संभाल करो और ज्ञानियों की वचनों की महत्ता को समझकर उसको जीवन में अपनाओ। अपने वचन इस प्रकार के ना हो कि जिससे अपना भी हित हो और अन्य का भी हित हो जाए। तो अपन को यहाँ पर ये एक एक बात जो भावना और उसी का पूछना, उसी का बोलना, उसी को जीवन में प्रयोग करना, तो अब भी उसी का विस्तार से अपन को एक एक का खुलासा विषय चल रहा है कि अज्ञानी यानी अपने संसार दशा में अपना सारा का सारा व्यापार मन वचन काय पूर्वक चलता है। तो अब इन्हीं को अपन को जो है बड़ा विवेक पूर्वक इसको संभालते हुए अपन जिए, ये अपन को ये बातें बताई जा रही आगे। अब अपन को देखो टाइम अपना हो रहा है तो छोड़ दो, चलिए अभी बाद में देखेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। द्वादशांगिन वाणी माता पंच परमेष्टि भगवंतों